अभी तक हमने बात की थी बीटी कॉटन के बारे में। तो इस पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीटी कॉटन, और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है यूम्यूलिन क्या है। यूम्यूलिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यूम्यूलिन क्या है। तो यदि छोटा सवाल आ जाए तो हम कहेंगे मानव निर्मित इंसुलिन। मानव निर्मित इंसुलिन को ही क्या कहा जाता है, यूम्यूलिन कहा जाता है। तो यूम्यूलिन क्या है, मानव निर्मित इंसुलिन। अब यदि हम इंसुलिन के बारे में डिस्कस करें, इंसुलिन क्या है, तो हम सभी जानते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इसका निर्माण है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और इस हार्मोन की कमी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग होता है। उस रोग का नाम क्या है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से रोग होता है मधुमेह। कौन सा रोग होता है, मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें इंसुलिन की कमी हो जाए तो उस रोग को हम कहेंगे मधुमेह या डायबिटीज। यदि किसी व्यक्ति के अंदर मधुमेह नामक रोग हो जाता है तो इसका उपचार करने के लिए सामान्यतः औषधियों का काम में लिया जाता है। और इसके बाद में भी यदि इसका उपचार करना होता है तो हमें ऐसे रोगियों को इंसुलिन दिया जाता है। इन रोगियों के शरीर में इंसुलिन को प्रवेश करवाया जाता है। अब इसके लिए यदि प्रारंभ की अवस्था में बात करें तो क्या करते थे, जिस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन की कमी है उस व्यक्ति के अंदर जानवरों के शरीर में से इंसुलिन को निकालकर उसमें प्रवेश करवाया जाता था। जानवर जैसे सूअर, गाय आदि, इन जंतुओं से हमने क्या किया, इंसुलिन को पृथक किया। इंसुलिन को पृथक करके हम जैसे मान लें मनुष्य में प्रवेश करवा दिया या करवा देते हैं। कुछ समय तक इस तकनीक के द्वारा या इस प्रकार इस विधि के द्वारा डायबिटीज या मधुमेह का इलाज किया गया। लेकिन इस स्थिति में एलर्जी नामक रोग होने की संभावना रहती है। एलर्जी की संभावना रहती है। इस वजह से सर्वप्रथम 1982 के अंदर अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है एली लिली, कंपनी का नाम क्या है, एली लिली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है, एली लिली। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की है। और निर्माण कब किया, 1982 के अंदर। इस कंपनी के अंदर सर्वप्रथम मानव निर्मित इंसुलिन या कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया गया। हर स्टेप पर छोटा सवाल बनता है, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण या जो इम्यूलिन है इसको हम प्रथम कृत्रिम इंसुलिन भी कहते हैं। किसने निर्माण किया, एली लिली कंपनी ने, अमेरिका की है। कब किया, 1982 के अंदर। अब इसका जब निर्माण किया तब कौन से जीवाणु को काम में लिया, ई कोलाई जीवाणु का उपयोग कर एली लिली कंपनी ने सर्वप्रथम कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया। उसी का नाम रखा गया था यूम्यूलिन। अब यदि हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन का जब निर्माण होता है तो इंसुलिन पहले प्राक अवस्था में पाया जाता है। प्राक अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है। अब इंसुलिन हमें पता है एक तरह का प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइड श्रृंखलाएं।
पेप्टाइड श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती है। और जो प्राक अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में जो इंसुलिन पाया जाता है उसके अंदर ए, बी और सी ये 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। इनको अल्फा, बीटा, गामा भी कह सकते हैं। जब ये 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है ये प्राक इंसुलिन के अंदर, और इससे जब प्राक इंसुलिन के बाद में प्राक इंसुलिन को हम निष्क्रिय इंसुलिन भी कह सकते हैं। प्राक इंसुलिन को निष्क्रिय इंसुलिन भी कहा जा सकता है या हम कह सकते हैं। अब प्राक अवस्था के बाद यदि हम परिपक्व इंसुलिन प्राप्त करना चाहते हैं या सक्रिय इंसुलिन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसमें से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है सी, 3 नंबर लिखा जो सी, उसको क्या करते हैं हम अलग कर देते हैं। परिपक्व इंसुलिन में ए व बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसका ध्यान रखना। यह सवाल यहां से बन सकता है कि जो परिपक्व इंसुलिन है इसमें कौन सी श्रृंखला नहीं पाई जाती है, तो कौन सी श्रृंखला नहीं पाई जाती है? सी। अब ये जो इंसुलिन होता है यह इंसुलिन है वो इंजेक्शन के द्वारा ही दिया जा सकता है। इंसुलिन है वो इंजेक्शन के द्वारा ही प्रवेश करवाया जाता है। अब सवाल आता है यदि इसको मुख्य मार्ग से दिया जाए तो क्या होगा? यदि मुंह के द्वारा प्रवेश करवाया जाए तो क्या हो जाएगा? करवाया जाए तो इंसुलिन एक तरह का क्या है? प्रोटीन, और मुख से यदि प्रवेश करवाएंगे तो पाचन के दौरान इस इंसुलिन नामक प्रोटीन का भी पाचन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पाचन के द्वारा इस प्रोटीन का भी पाचन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो इंसुलिन जो प्रोटीन है इसका पाचन हो जाएगा। इस वजह से इसको मुंह के द्वारा प्रवेश नहीं करवाया जाता है। केवल यदि हम इंसुलिन को ही प्रवेश करवाना है तो केवल इंजेक्शन के द्वारा ही प्रवेश करवाया जाता है। तो ये है ह्यूम्युलिन। शॉर्ट में सवाल आ जाए ह्यूम्युलिन क्या है? मानव निर्मित इंसुलिन। अब मानव निर्मित है तो इसको हम कृत्रिम इंसुलिन भी कह सकते हैं। इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया। अग्नाशय ग्रंथि है वो इस हार्मोन का निर्माण करती है। इसकी कमी से कौन सा रोग? मधुमेह या डायबिटीज। इस रोग का उपचार करने के लिए प्रारंभ में क्या करते थे? इंसुलिन दिया जाता था। अब इंसुलिन कहाँ से लेंगे? तो ऐसे जंतु जानवरों से प्राप्त करेंगे। और जो जानवर कौन से? सूअर है, गाय है, जो भी जानवर, सभी जानवरों के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है। और इंसुलिन जिसमें बनता है तो इंसुलिन का काम ही क्या है? इंसुलिन का काम है शर्करा के लेवल का नियंत्रण करना। इन जानवरों से इंसुलिन को पृथक किया और उस मनुष्य के शरीर में डाल दिया जिसमें मधुमेह रोग है या जिसमें इंसुलिन की कमी है। और मनुष्य में इस कंडीशन में एलर्जी होने की संभावना ज्यादा रहती थी। इस वजह से 1982 में सबसे पहले अमेरिका की एक एली लिली कंपनी है, उसने कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया। सवाल आ जाए कौन से जीवाणु का उपयोग किया? ई कोलाई जीवाणु का उपयोग कर एली लिली कंपनी ने कृत्रिम इंसुलिन ह्यूम्युलिन का निर्माण किया। अब ये जो इंसुलिन है प्राक अवस्था में इसमें ए, बी और सी 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, जबकि परिपक्व जो इंसुलिन है इसमें कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती है? ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिपक्व इंसुलिन है उसमें कौन सी श्रृंखला नहीं पाई जाती। ये सवाल आ जाए कि कौन सी श्रृंखला इसमें नहीं पाई जाती, तो कौन सी श्रृंखला नहीं पाई जाती है? तो श्रृंखला सी नहीं पाई जाती है। अब यदि इंसुलिन को ही दिया जाना है तो इंसुलिन हमेशा इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश करवाया जाता है, मुख्य मार्ग से नहीं प्रवेश करवाया जाता। यदि मुख्य मार्ग से प्रवेश करवाया जाए तो क्या होगा? तो मुख्य मार्ग से जैसे ही प्रवेश करवाएंगे तो यह जो इंसुलिन नामक जो प्रोटीन है ये हमारे
आहार नाल में जाएगा, पाचन नाल में जाएगा, और जैसे ही वो पाचन नाल में जाएगा इस प्रोटीन का भी क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया ह्यूम्युलिन। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पार्ट से रिलेटेड है, इसमें आता है एडीए अल्पता। एडीए यदि फुल फॉर्म पूछी जाए तो एडिनोसिन डीएमिनेज अल्पता, यह एक प्रतिरक्षा से संबंधित रोग है। प्रतिरक्षा संबंधी रोग है। इसके अलावा एडीए अल्पता, यह जो रोग है, इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो एडीए, यह जो एंजाइम है, इसकी कमी हो जाती है या इस एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, जिससे क्या होगा, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता है वो डाउन हो जाती है या कम हो जाती है। यह एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग। इसका मतलब क्या हुआ कि यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग होता है। अब इसका उपचार, इसका दिखाई देते हैं, इसलिए इसका जो उपचार है वो उपचार करने के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण तकनीक अपनाई जाती है, या अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करके इस रोग का स्थायी उपचार किया जाता है। अब ये जो इम्फीसीमा रोग है, दूसरा इम्फीसीमा जो रोग है, यह सबसे पहला क्वेश्चन, यह फेफड़ों से संबंधित रोग है। फेफड़ों से संबंधी रोग। अब फेफड़ों से संबंधित रोग है, इसमें होगा क्या? फेफड़ों से संबंधित जो रोग है, इसमें क्या होगा, जो वायु कूपिका है, जो वायु कूपिका है, उसमें तरल का जमाव हो जाएगा, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है, जिसमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो इम्फीसीमा जो रोग है, सबसे पहला तो फेफड़ों से संबंधित रोग है, और वायु कूपिका में एक तरल का जमाव हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। अब इसका उपचार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बायोटेक के उपयोग के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो उपचार है, उपचार एक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, और यह प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भेड़ के दूध में पाया जाता है। और इस प्रोटीन का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। क्या नाम है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। इस प्रोटीन के द्वारा, यह प्रोटीन जो भेड़ के दूध में पाया जाता है, इस प्रोटीन के द्वारा इस बीमारी का इलाज किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं जीएमओ। फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हिंदी में कहेंगे आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव। अब नाम से स्पष्ट है, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक पदार्थ को चेंज कर दिया गया है। परिभाषा के रूप में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे जीव जिनका जो आनुवंशिक पदार्थ है, जीव जिनका आनुवंशिक पदार्थ हस्तकौशल, या जिसको हम कह सकते हैं कृत्रिम रूप से
चेंज कर दिया गया है, कर दिया गया है। ऐसे जो जीव है उन जीवों को क्या कहा जाता है? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में या उपयोग से रिलेटेड इस पार्ट से जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, हमने सबसे पहले बात की बीटी कपास, और उसके बाद में हमने बात किसकी करी है? ह्यूम्यूलिन की, और अगले स्टेप हमने बात की एडीए अल्पता, एम्फिसीमा और जीएमओ। एडीए अल्पता, एडीए एक एंजाइम है, इसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। यह एक आनुवांशिक रोग है और इसका उपचार या स्थायी रूप से इसका उपचार करने के लिए अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण किया जाता है। एम्फीसीमा जो रोग है यह फेफड़ों से संबंधित रोग है और इस रोग में वायु कुपिका में तरल पदार्थ का जमाव हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका उपचार करने के लिए एक प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, जो कि भेड़ के दूध में पाया जाता है। इसके द्वारा इस रोग का इलाज किया जाता है। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, जीव जिनका आनुवंशिक पदार्थ हस्तकौशल या कृत्रिम रूप से चेंज कर दिया गया है, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद एक छोटा सा सवाल कभी कभार पूछा जाता है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस है, यह एक चावल है जिसको सुनहरा सुनहरा चावल कहा जाता है। यह भी या इस चावल का आनुवांशिक पदार्थ भी चेंज कर दिया गया है और इसके अंदर जो प्रचुरता पाई जाती है वो होती है विटामिन ए। परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाए गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है या किसकी अधिकता पाई जाती है, तो विटामिन ए। इसके बाद कभी कभार सवाल आ जाता है रोजी, रोजी क्या है? रोजी क्या है? रोजी है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है। अब इसकी क्या विशेषता है? इसकी यह विशेषता है कि यह जो गाय है, इस गाय का जो दूध है, यह जो दूध है इसमें एक प्रोटीन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इस प्रोटीन का नाम है, प्रोटीन इसका नाम है अल्फा लैक्ट ग्लोब्यूलिन। क्या नाम है? अल्फा लैक्ट ग्लोब्यूलिन। और यह जो प्रोटीन है यह बच्चों में पोषण का कार्य करता है। बच्चों के लिए यह उत्तम क्वालिटी का दूध होता है जिसके अंदर अल्फा लैक्ट ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रोजी नामक जो पराजीवी गाय है उसमें यह प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग या बायोटेक के उपयोग उस पार्ट से रिलेटेड, बायोटेक पार्ट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।